Hey, welcome back. Myself Ashok Tormal, founder of EACSI and क्राउड एम्बेसडर डायरेक्टर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग हमारे बिजनेस टूल के अंदर एक और जबरदस्त हथियार आपके लिए, आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, आपका बिजनेस बूस्ट करने के लिए, आपका सब चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो इनपुट प्लान करने के लिए, या आपके फ्यूचर के बारे में, या आपके पास्ट के बारे में, या प्रेजेंट के बारे में, सबका निचोड़ अगर आपको एक जगह चाहिए, तो आज तक जो हमने काम किया है, जो आपने रिजल्ट्स जनरेट किए, जो भी मेहनत आपने की है, अगर ये मंथली प्लानर के हिसाब से आप जाते हो, इसको फॉलो करते हो, तो मुझे विश्वास है कि आपका बिजनेस ट्रिमेंडस लेवल पे बूस्ट हो सकता है। एक जबरदस्त लेवल पे रिकॉर्ड के साथ, एनालिसिस के साथ आप काम के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो क्या सुनने के लिए तैयार हो, रेडी हो? तो मंथली प्लानर डायरी, हमारा जो EACS है एजुकेशन सिस्टम में एक टूल लॉन्च किया है जिसे हम लोग कहते हैं मंथली प्लानर डायरी। तो ये मंथली प्लानर डायरी का हमारा होम पेज है, देखिए, वेलकम अ गोल इज अ ड्रीम विद डेडलाइन। मतलब अगर आपके पास सपना है और उसको डेडलाइन दिया है, तो आपका वो गोल हुआ है। तो आज ये मंथली प्लान के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये इसको फिलअप कैसे किया जाएगा, कौन से पॉइंट के क्या मीनिंग्स है। ये पर्सनल मेमोरेंडम है आपका, इसके अंदर आपके डिटेल डालनी है, नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, आपका फोन या आपकी ईमेल, मतलब ये आपका डायरी है, ये प्रूव हो जाए। इसके अंदर हमारा एक पेज आता है कि लीडर का नजरिया। लीडर उत्साहित चाहिए, सकारात्मक चाहिए, सम्मिलित, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तब मिलकर सफल बन सकते हैं। ये लीडर का नजरिया, ये एक पेज है हमारे डायरी में। नेक्स्ट पेज है माय गोल। माय गोल के अंदर आपको क्या लिखना है, तो उसके अंदर पहला है इनकम गोल। इनकम गोल मंथ दिखाए, तो यहाँ पे समझो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद नीचे के कॉलम में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके नीचे जो इनकम कॉलम है वहां पे इनकम लिखना है, और फिर टोटल इनकम। मतलब आप कौन से भी मंथ में डायरी ले लो, उस हिसाब से उस मंथ से आगे आपको मंथ लिखना है और उस मंथ का इनकम का प्लान लिखना है, और टोटल फिर इनकम आपको टोटल के नीचे टोटल इनकम आएगा, ऊपर मंथ और नीचे इनकम आएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल गोल, गोल डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टारगेट का डेट क्या है, और रिमार्क क्या है। रिमार्क मतलब आप उस टारगेट रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो, कुछ नोट्स लिखना चाहते हो। तो गोल डिस्क्रिप्शन में आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, आपको मोबाइल लेना है, आपको टैब लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, या बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज आपको लेनी है प्रोफेशनली, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो बिजनेस टूल के अंदर। पर्सनल गोल मतलब आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, या आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, या आपका कोई लोन से वो अमाउंट डाल के वो नील करना है। मतलब ये गोल के अंदर ये डाला जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, और कब तक अचीव करना है, ये आपके डायरी के ऊपर लिखना है। तो जनरली ये सपने होते हैं, सभी को पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा, समय की आजादी, विदेश यात्रा, रिस्पेक्ट, अच्छी शेयर, ये सब अचीवमेंट करने की प्रोसेस है। ये ड्रीम एंड डिजायर, गोल्स, प्लानिंग, बिलीफ, एक्शन, ये सक्सेस की इंग्रेडिएंट है। एक लीडर को सक्सेस होने के लिए कैरेक्टर, कमिटमेंट, करेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये 5C का फॉर्मूला है। उसके बाद नेटवर्क बनाने के लिए आधारभूत कार्य क्या है, तो पहला कार्य है नामों की सूची बनाना, दूसरा कार्य है संपर्क और निमंत्रण करना, फिर प्लान दिखाना, तीसरा कार्य है, फिर चौथा कार्य है फॉलोअप करना, और पांचवा कार्य है सही शुरुआत करना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। जितना स्पीड से आप इसको घुमाओगे, उतना स्पीड से आपका बिजनेस मोमेंटम करेगा। उसके बाद है ये कोर पॉइंट फॉर सक्सेस इन सनेज। अगर आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो आप टीचेबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में, काउंसलिंग विद ग्रोइंग अपलाइन, इसके अंदर आप काम करोगे आपके टीम में, आपके तो आपके टीम में आपका और आपकी टीम का कैरेक्टर बात चारित्रवान टीम बनेगी, क्योंकि योग्यता से हम सफल बनते हैं और चारित्र से हम लोग सफल बने रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर, आपके टीम के अंदर फेथ बिल्ड करना है, हमारे सिस्टम रिलेटेड, हमारे बिजनेस रिलेटेड, सपनों के रिलेटेड, तो बुक्स, वीडियो, ऑडियो, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, फंक्शन में आप आओ और लोगों को बिठाओ, इससे फेथ बिलीव बिल्ड होगा। फॉर वॉल्यूम, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है, तो 100% प्रोडक्ट यूज करवाना होगा। 15-20 रिटेल कस्टमर चाहिए, मतलब आपके जो लिस्ट है, आपकी लिस्ट के ऊपर 20% कस्टमर बेस होना चाहिए, और 80% हमें बिजनेस प्लान ही शो करना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है 7 to 18 प्लान पर वीक, मतलब पार्ट टाइम टू फुल टाइम, 1 to 4 प्लान डेली होने चाहिए। तो ये कोर पॉइंट्स है जिससे आप
स्पीडली सक्सेस बन सकते हो। ये हमारे डायरी के ऊपर कुछ स्टार्टिंग में नोट्स लिखने के लिए ब्लैंक पेज दिए, ये पेज 2 पेज मिलेंगे आपको। और उसके बाद ये जो हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे 1 डे के लिए ये एक पेज 1 डे है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 इस तरह से ऐसा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट एनालिसिस, मतलब यहाँ पे नोट डालने के लिए भी चांस है आपके पास, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दिन एक पेज के ऊपर होता है और आपको एनालिसिस करने के लिए जगह मिलेगी यार। ऐसे टोटल 1 साल आपका कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल पेज मिलते हैं। और फिर वो कंप्लीट होने के बाद लिस्ट निकालने के लिए आपको सपोर्ट करने वाला ये पेज है। तो ये पेज आपको ठीक से पढ़ना है। आप किसे जानते हैं? नाम सूची बनाना और उसे संभालना। तो ये नाम की सूची क्यों बनाना जरूरी है, कैसे बनाना जरूरी है, किस तरह से बना सकते हो। आपके परिचित लोग, जो परिचित लोग हैं आपकी श्रेणी, मतलब कहाँ से आपको लोग मिलेंगे, जो आपके मतलब आपके अकाउंटेंट हो, आपके आर्किटेक्ट हो, या आपके लॉयर, बैंकर, बिल्डर या डॉक्टर्स, जो भी लोग अलग अलग, मतलब ये रिमाइंडर है। और उसके बाद नाम, आप किसे जानते हैं आपके शहर में, भारत में, विश्व में। और ये लिस्ट बनाने से पहले रीड करना बहुत जरूरी है। तो नाम अजय, अली, अजय, अमर, अशोक, अमित, इस हिसाब से आपको बहुत सारे नाम याद आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीड करना। आप भी रीड करो, आपकी टीम में रीड करो, ताकि इससे अनलिमिटेड आप लोगों के नाम लिख सकते हो। तो अब हम ये है नाम की लिस्ट, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बनाते हैं, जिनको हमें प्रेजेंटेशन देना है, तो उनको उसे कहा जाता है लिस्ट, नाम सूची। तो यहाँ पे ये ऊपर आप प्रॉपरली पढ़ो, उसके बाद नीचे भी आपको प्रॉपरली पढ़ना है। और ये लिस्ट जो है वो लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। लोकल मतलब आजू बाजू में, पहले आपको लोकल लिस्ट, ये लिस्ट अगर लोकल है तो लोकल पे टिक करिए। डोमेस्टिक मुझे ऑलमोस्ट वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज जो लिस्ट होगा वो डोमेस्टिक लेवल पे जाएगा। और इंटरनेशनल लिस्ट मतलब वो हम लोग अदर कंट्री या इन कंट्री इंटरनेशनली भी हम लोग उसको टिक करके लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, वो पर्सन का, जो गेस्ट का, उसका एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है, उसका मंथली इनकम क्या है। सी एंड आई का मतलब है कॉल इनवाइट, वो डेट डालना है जब आप उसको इनवाइट करते हो। उसके बाद एसटीपी जब प्लान दिखाते हो वो डेट डालना है। और फॉलोअप जब करोगे तो आपको उसको टिक करना है, किस चीज का फॉलोअप का हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको टिक करके। अगर वो फॉलोअप हुआ है लेकिन वो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना है तो वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर वो कस्टमर बनता है तो सी लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो यहाँ पे डी लिखना है। और कुछ उस रिलेटेड, वो पर्सन रिलेटेड आपने कुछ उसने कमेंट दिया है, उसका रिस्पॉन्ड यहाँ पे आप रिमार्क में डाल सकते हो। तो ये लिस्ट अगर आप फॉलो करते हो तो जब यहाँ लिस्ट पे आदमी आता है तो सामने हमें उसका पूरा प्रोस्पेक्टिंग पता चलता है। जैसा डॉक्टर को कोई ब्लड रिपोर्ट अगर लेता है तो डॉक्टर को पता चलता है एग्जैक्टली वो पेशेंट के अंदर क्या इशू है। तो ये लिस्ट के ऊपर हम लोग उसका नेम, एरिया, सिटी, प्रोफेशन, ये सब पता चलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो कौन सी कैटेगरी में जाता है। मतलब 18 से 25 एक कैटेगरी है, उसके बाद 25 से ऑलमोस्ट 40 तक एक कैटेगरी आती है, और 40 से अबव एक कैटेगरी आती है। तो ये 25 के नीचे इनकम रिलेटेड इन्विटेशन होते हैं। 25 to 40 या 40 अबव वो सब हम लोग अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट रिलेटेड इन्विटेशन दे सकते हैं। ये इससे कैटेगराइजेशन करना बहुत आसान होता है। तो ये लिस्ट के अंदर ये सब चीजें अगर सही ढंग से आप फॉलो करते हो प्रॉपरली, आपके सिर्फ कॉल इनवाइट के ऊपर आपको डेट्स आए, प्लान के ऊपर डेट्स नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन्विटेशन में या कॉलिंग में। अगर एसटीपी के ऊपर टिक है लेकिन फॉलोअप के ऊपर कहीं पे भी टिक नहीं हो रहा है, या 1 2 3 फॉलोअप के ऊपर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसा पता चलेगा, जैसा लगेगा वैसा। एक बार फॉलोअप हुआ तो एक बार, वो 2 बार 3 बार ये भी डाल सकते हो। तो ये स्टेटस, ये देखने के बाद आपको आपका भी एनालिसिस हो जाएगा, आपके टीम का भी एनालिसिस हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको नाम की सूची, लिस्ट मेकिंग के ऊपर आपको क्या करना है ये अच्छा पता चला होगा। और ये किसके लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पे डालना होगा, मिस्टर एक्स वाई जेड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट पे आए, वीकली एंड मंथली प्लानिंग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी रिपोर्ट है उसका नाम यहाँ पे दिखना है। मंथ मतलब जो भी मंथ है हमारा वर्किंग, जो समझो जनवरी 2022, और उसके बाद हमारा मंथ नंबर जो 18 19 20 जो नंबर आएगा वो नंबर लिखना जरूरी है। टारगेट मतलब आपका इस महीने में क्या इनकम का टारगेट है। उसके बाद आपके टोटल इनकम, ये पढ़ने के टोटल पीवी कितने लगेगी, ये कैलकुलेशन होगा। तब ये दोनों का कैलकुलेशन कब होगा, आपको अगर प्लान अंडरस्टैंड होता है। अगर नहीं होता है तो सीनियर के साथ बैठकर आपका इनकम कैलकुलेशन करना होगा। फिर आपके ट्रैवल बोनस कितने हो गए आपको पकड़ के, 1+
मतलब आप भी अगर होते हो तो 1+3 इस तरह से आपको ट्रैवल बोनस लिखना होगा, या आप टोटल आपका पकड़ के नीचे का पकड़ के एक आंकड़ा भी डाल सकते हो। उसके बाद कार बोनस कितने चाहिए, उसके बाद अगर आप भी होने वाले हो, आपकी टीम में होने वाले हो, तो टोटल इस तरह से कर सकते हो। फिर हाउस बोनस, कोई नहीं आपकी टीम में आप ही हो तो आप लिख सकते हो, या आपकी टीम में 2 4 5 है तो उसको ऐड करके लिखना है, तो 1+1 भी लिख सकते हो, या टोटल एक जगह पे लिख सकते हो। फिर आपकी येलो बैच और कितने हो गए वो लिखो। फिर आपकी सेल्फ लेग कितनी येलो भी होगी, अगर आप समझो प्लेटिनम हो या आप डायमंड हो, लेकिन आपकी येलो भी लेग कितने अचीव होने वाली, ये आपको लिखना है। अगर आप 6 लेग डायमंड डायरेक्टर हो, आपके 4 लेग येलो भी जाने वाले, तो 4 लेग लिखना है। येलो भी अचीवर अलग है, 4 लेग येलो भी में हो सकता है 30 लोग भी येलो भी अचीवर निकलेंगे। तो येलो भी अचीवर की क्वांटिटी और सेल्फ कितने लेग येलो भी अचीव करने वाले हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी आपके टीम में कितने आपको करवानी है, फास्टैग कितने आपको करवाने हैं, टोटल प्लान खुद कितना दिखाओगे, टीम से कितना दिखाओगे, न्यू ज्वाइनिंग कितना लाना है, आफ्टर परचेस प्रोसेस की आपको मीटिंग कितने करनी है। उसके बाद होम मीटिंग और बीओपी, मतलब होम बीओपी आप करोगे या आफ्टर परचेस प्रोसेस के लिए भी आप मीटिंग करोगे, ये भी आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आईबीओ मीटिंग कितने करोगे, इंडिपेंडेंट रोल टीचिंग करने की ये मीटिंग आपकी कितनी होगी। तो ये टारगेट है और इसके आगे अचीव टारगेट है, और ये सभी लोगों को रिकॉर्ड करना जरूरी है। सभी लोग, नए से नए डिस्ट्रीब्यूटर को डायरी की बहुत जरूरत है। तो ये डायरी खुद के लिए और अपने टीम के अंदर अगर रिकॉर्ड रखते हो तो पूरा काम का एक थीम लोगों को पता चलेगा। उसके बाद आपको हत्ती खाना है तो आपको उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे, तो आपको लिखना होगा फर्स्ट वीक में आपको कितना पीवी लगेगा, उसको टारगेट को 4 जगह पे डिवाइड करना आपके हिसाब से। वो टारगेट पीवी ये वीक में इतना, एचओडी इतना, सेकंड थर्ड फोर्थ ये लेवल का अचीवमेंट्स होगा। और उसके बाद ये राइट साइड में अगर आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे वीक दिखाए, ये हमारा तो टारगेट्स इधर तो वीकली पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे वीक में टोटल पीवी 7 तारीख तक कितने आए, 13 तारीख तक कितने आए, 20 तारीख तक कितने, 31 तारीख के कितने, प्लान शो टोटल 7 तारीख, 13 तारीख, 20, 31 तक कितने, टीम में कितने, फास्टैग टोटल कितने आ रहे हैं वीकली, फॉलोअप कितने हो रहे, न्यू ज्वाइनिंग के क्वांटिटी रेशियो क्या है। और उसके बाद आपके जो भी डायरेक्ट लोग हैं उनके यहाँ पे नाम लिखना है आपको, और उनका भी वीक वाइज क्या बिजनेस आ रहा है ये रिकॉर्ड कर। और ये ओवरऑल आपका जो खुद का टारगेट है वो जो आपने अचीव किया है मंथ के एंड में, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज लेवल लिखना है। जैसे हम लोग कोई एग्जाम में 100% तैयारी करते हैं, लेकिन पर्सन के अंदर से अगर 60% मार्क है तो 60% लिखा जाता है। तो आपका जो कमिटमेंट लेवल है, वो कमिटमेंट लेवल को रेटिंग करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना होगा, तो वो परसेंटेज यहाँ पे भरना है। तो ये ऐसे टोटल 12 महीने के 12 रिपोर्ट दिए हैं, और ये पूरा कुंडली है। तो ये जो मंथली नोट, मंथली डायरी है हमारी, इसको ट्रिमेंडस लेवल पे आपको बिजनेस बूस्ट करने के लिए सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट है गेस प्लान। क्या है यहाँ पे, गेस प्लान शो रिकॉर्ड, मतलब शो द प्लान, दिखाने का जो रिकॉर्ड होता है। जो हम लोग प्लान देखते हैं डाउनलाइन के नीचे आके हम लोग काम करते, तो गेस्ट के नेम, मोबाइल नंबर, वो कहाँ का है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, किसके डाउनलाइन में आता है वो, प्लान शो टाइप बिजनेस हुआ है क्या कस्टमर, प्लान शो मेथड क्या थी, 1-to-1 था क्या, सीओ क्या था क्या, होम बीओपी या ऑनलाइन कैसा दिखाया था, फॉलोअप हुआ है क्या, बिजनेस स्टार्टअप डन हुआ है क्या, मतलब फॉलोअप कर रही है, बिजनेस शुरू किया है तो डन, और स्टार्टअप कितने पीवीसी किया है, और ज्वाइनिंग डेट क्या, और उसका रिमार्क क्या है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरह से रख सकते हैं। या आपको अपने मेक लिस्ट के ऊपर भी ये सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर इन डेप्थ आपके डाउनलाइन के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो उसको ये अगर रिपोर्ट मेंटेन करते हो तो आपको पार्किंग डेटा बहुत मिलेगा। इससे आपका बिजनेस एक थीम लेवल पे मूवमेंट करेगा। तो ये जो गेस्ट प्लान शो रिकॉर्ड है, इसके भी आपको ऑलमोस्ट मुझे लगता है पेज दिए अलग अलग लेवल पे 1 साल के हिसाब से। अगर आपको लगता है कभी आपको पेज कम गिरते तो आपको नया डायरी लेना जरूरी है, या इसके प्रिंट आउट लेकर भी आप ये पेज को और भी आपके एक अलग डायरी में भी इसको रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। अगर ये हमारी जो मंथली प्लानर डायरी के पेज आपको कम गिरते तो किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 12-13 ऐसे पेज आपको ये रिपोर्ट दे दिए। उसके बाद है हमारे कस्टमर रिकॉर्ड्स। पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का फॉलोअप रिकॉर्ड है, अभी कस्टमर रिकॉर्ड में कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, किसका डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के तो कस्टमर आए, प्रोडक्ट परचेस का डेट, प्रोडक्ट क्या क्या दिए है, और उसके बाद
कन्वर्ट कस्टमर टू डिस्ट्रीब्यूटर किया है क्या नहीं, और रिमार्क अगर किया होगा तो रिमार्क। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर ऐसी कैटेगरी है जिनको हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाकर बिजनेस में ला सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट है आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड। तो आपके जो भी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं उनका नाम, उनका आईडी नंबर, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्पॉन्सर ने किसके थ्रू आया है, रजिस्ट्रेशन डेट, कब उसका रजिस्ट्रेशन किया है, स्टार्टअप कितने पीवी किया है, प्रोडक्ट डिलीवरी किया है क्या नहीं, आफ्टर परचेस प्रोसेस हुआ है कि नहीं, लिस्ट हुआ है किया है क्या, प्लान शो कितना क्वांटिटी किया है, ये सब यहाँ से आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे आपको टारगेट चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है एक महीने में कम से कम 30-35 लोगों तक प्रेजेंटेशन नए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होने ही चाहिए। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटर रिकॉर्ड से ये आप जब करना चालू करेंगे तो आपको पता चलने वाला है ये सब रिपोर्ट के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर के रिपर्चेस रिकॉर्ड है। ये जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इसके एक पर नॉर्मली जितने पेज लगते हैं उतने पेज आपको मंथली डायरी में मिलेगी। मतलब एक बिग, मतलब बहुत बड़ा टूल काम करने वाला है। कंसिस्टेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद स्पॉन्सर का नेम क्या है, और उसके बाद उसका मंथ एंड पीवी, मतलब ऊपर लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके नीचे क्या लिखना है, पीवी। उसके नीचे क्या आएगा, पीवी लिखना है। मतलब जो ऊपर के 4 में मंथ लिखना है और नीचे पीवी लिखना है, वो 1100 या 2000 2500 पीवी कर रहा है, और फिर ऑफर अचीव्ड होता है। तो आपको यहाँ से, और उसका रिमार्क, मतलब एक बार कंसिस्टेंसी कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी करना है, ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से आपको कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद ये सब रिपोर्ट जो पूरा डायरी होता है वो नॉर्मली एवरेजली जितना आपको पेज चाहिए उस हिसाब से दिया है। उसके बाद ये रिपोर्ट खत्म होने के बाद वापस आपको कुछ नोट्स एनालिसिस करे ब्लैंक पेज दिए, और ये हमारा सेकंड लास्ट पेज, ESI मेन इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। ये 10 ऐसे कोर स्टेप है, 13 ऐसे एसेंशियल मतलब अत्यावश्यक चीजें हैं, और 8 कार्डिनल रूल्स है, और उसके बाद 7 गाइडलाइन है। ये चारों चीज है, ये चारों चीजें अगर इसको पकड़ के आप सही सिस्टम के साथ काम करते हो तो आप बहुत बड़ा जलवा कर सकते हो। इसके अंदर अलग अलग 10 पॉइंट्स है, इधर 13 पॉइंट है। इस रेड कार्डन में 8 नियम है और गाइडलाइंस है ऐसे 7, ये आपको फॉलो करना है। और उसका जो हमारा मंथली प्लानर का लास्ट पेज है, लास्ट पेज के अंदर कुछ लीडरशिप के कोट्स दिए। तो पहला कोट में पढ़ के दिखाऊंगा, लीडरशिप इज द एक्शन नॉट अ पोजिशन। इसको अगर मीनिंग आप डिस्कस करोगे तो बहुत काम आएगा। उसके बाद में मैंने बीच में और एक कोट पढ़ के दिखाता हूँ, all you need is the plan, the road map and the courage to press on to your destination. उसके बाद और एक कोट्स में पढ़ के दिखाऊंगा, without initiative leaders are simply workers in leadership positions। तो ये आपके इसको मीनिंग समझ लीजिए। ये हमारा मंथली प्लानर का लास्ट पेज है हमारा डायरी का। और नोट क्या है पढ़िए आप, फॉर अल्ट्रा सक्सेस फॉलो आवर एथिकल सक्सेस एजुकेशन सिस्टम इंडिया। अगर ये मंथली प्लानर आप फॉलो करते हो तो आपका ग्रोथ होगा, आपके टीम में फॉलो करवाते हो तो आपके टीम में इंडिपेंडेंट लोगों का ग्रोथ होगा, उनके टीम में फॉलो होता है तो आपके टीम में एक ट्रिमेंडस लेवल का बूस्टअप आएगा। क्योंकि इससे आपको इनपुट, आपको कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास प्लान होना जरूरी है, एक्शन प्लान होना जरूरी है। सिर्फ चाहिए 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 मिलेगा भाई, जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन वो मिलने के लिए खुद को तैयार करना होगा, और वो तैयार करने के लिए सिस्टम को फॉलो करना होगा, सनेश के ऊपर बिलीफ रखना होगा, खुद के ऊपर बिलीफ रखना होगा, सबमिशन के साथ काम करना होगा, टीम वर्क करना होगा। और हमारे ESI के अंदर आने वाले जो टूल्स है वो टूल्स का सही इस्तेमाल अगर करने आपको आया और उसको करने के लिए आपने उसको ट्रस्ट रखा, कोई भी काम नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप करते हो और वो डुप्लीकेबल होता है तो भी समझ लो वो नेटवर्किंग है। रियल डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, आपको कोई भी ऐसा काम जब आप करते हो तो खुद को एक सवाल पूछिए कि अगर ये मैं काम करूंगा तो ये काम मेरे डाउनलाइन करना चालू करेगी तो मुझे फायदा होगा या नुकसान। अगर सवाल का जवाब आता है कि नुकसान होगा, वो काम नहीं करना है। अगर ये प्लानर मैं यूज करूंगा, मेरी टीम यूज करेगी, फायदा होगा या नुकसान। तो बहुत जबरदस्त टूल आया है, बहुत खतरनाक टूल आया है, उसको परचेस करिए, आपने डाउनलाइन में डालिए और वो आपके पास बैलेंस लीजिए। आपके पास हर नए पर्सन के साथ काम करने के लिए उसके पास हमारा मंथली प्लानर डायरी होना बहुत जरूरी है, ताकि ड्रास्टिकली क्लियरिटी के साथ अपना काम होगा। सो आर यू रेडी? अगर सपने पूरे करने हैं तो खुद को सपने पूरे करने के लिए तैयार करिए।
और सपने पूरे करने के लिए, सक्सेस के कुछ इंग्रेडिएंट होगा, कुछ मटेरियल होगा, और उसके लिए हमें हमारे टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व करिए, जैसा गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरते हैं ना, अगर कामयाब बनना है ना, हमारे ब्रेन के अंदर डालिए, खुद को झोंक दीजिए एजुकेशन के अंदर, सबमिट करिए, फिर देखिए बहुत बड़ा जलवा होगा। सो थैंक यू वेरी मच।